आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैंकिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कर रहा है बहुत सारे पदों पर भर्ती। तो इससे पहले कि ये क्या क्या पद हैं उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले हमारे सामने है हमारी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। उसके बाद आपको चाहिए आपके सिग्नेचर स्कैन कैटेगरी में ही। उसके बाद आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और अगर फीमेल है तो राइट थंब इम्प्रेशन। उसके बाद यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होती है लिखी हुई, वो कैंडिडेट को खुद अपने हाथों से लिखनी होती है और उसको भी फिर अपलोड करना होता है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ताकि आप उसमें डिटेल दे पाएँ आपके फॉर्म के अंदर कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में की और कितने % थे और किस साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सिर्फ आपको कैटेगरी शो करना है कि आप किस कैटेगरी से हैं। उसके अलावा आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी, ये दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको इस पद को भरने के लिए चाहिए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट दी हुई है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। उसके बाद ऑफिसर ग्रेड में ही ऑफिसर स्केल 1 जो दे रखी है वो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए। और उसी में ही ऑफिसर स्केल 2 में ही यहाँ पर देखेंगे आप अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये सभी के सभी ऑफिसर स्केल 2 में दी गई हैं। उसके बाद जो एक थर्ड वन है वो है ऑफिसर स्केल 3, जिसके अंदर सीनियर मैनेजर की पोस्ट दी गई है। तो ये सारी जो हैं वो हैं पोस्टें जो कि आप भर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। देखिए, लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया है कि आपकी लोकेशन कहाँ रहेगी जॉब्स की, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रह सकती है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल के बारे में दिया हुआ है कि अलग अलग पद के लिए क्या क्या एजुकेशन आपको चाहिए है रिक्वायर्ड। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो आपको चाहिए जो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपकी ग्रेजुएशन है वो चल जाएगी, चाहे आर्ट्स में हो, बीकॉम में हो, साइंस में हो या इंजीनियरिंग में हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए भी देखिए बैचलर डिग्री ही चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो। और उसके बाद है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, यहाँ पर दी गई है। देखिए, इसमें भी यही दिया गया है कि बैचलर डिग्री हो आपकी किसी भी स्ट्रीम में और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें। बैंकिंग स्ट्रीम में ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। उसके बाद जो पद है वो है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। देखिए, यहाँ पर दिया गया है बैचलर डिग्री ही दिया गया है यहाँ पर भी, और लेकिन जो ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर देखिए जो ऑफिसर स्केल 2 है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पद दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, और उसके अंदर जो पद दिया गया वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर की पद। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इनमें से किसी में भी आपकी अगर डिग्री है वो चल जाएगी। उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास CA होना चाहिए, मतलब आपने CA क्वालिफाई किया हो और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पद है लॉ ऑफिसर का। लॉ ऑफिसर में देखिए आपका ग्रेजुएशन इन लॉ होनी चाहिए और 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो आपका एज ए एडवोकेट हो या कुछ भी हो, मतलब आपके LLB के बाद आपका 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये है लॉ ऑफिसर के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेजरी मैनेजर की पद के लिए। तो ट्रेजरी मैनेजर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है या तो आपने CA किया हुआ हो या MBA इन फाइनेंस किया हो, प्लस 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए ट्रेजरी मैनेजर के लिए। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है MBA इन मार्केटिंग प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसके अंदर भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद पद है एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बहुत सारी डिग्रीज यहाँ पर दी गई हैं जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्ट्रीम होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर होती है,
तो उसी तरह से काफ़ी सारे फील्ड हैं, वो आप इसको नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें कि कौन कौन सी स्ट्रीम या कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन दी गई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्ट्रीम्स के अंदर। प्लस उसके अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बहुत सारी डिग्रीज दी गई हैं। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें पूरी एजुकेशन डिटेल को देखने के लिए। थर्ड, सीनियर मैनेजर के लिए इसमें भी देखिए डिग्री मांगी गई है कि डिग्री इन एनी स्ट्रीम प्लस 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन बैंकिंग या फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। डिग्री आपकी किसी भी चीज़ में हो, लेकिन आपका 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग या फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो जो एज यहाँ पर दी गई है वो दी गई है चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। उसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एज दी गई है वो दी गई है 18 से 30 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 में जो एज दी गई है वो दी गई है 21 से 32 साल, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल आपकी एज हो सकती है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए जो एज क्राइटेरिया दिया है वो दिया है 21 से 40 साल, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम हो सकती है 40 साल। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं नियम के अनुसार, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो एज में जो बेनिफिट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में भी दिया हुआ है कि फॉर्म कब शुरू हुए हैं। 1 जुलाई 2020 से फॉर्म शुरू हुए हैं, 21 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है और फीस की भी आप 21 जुलाई 2020 ही है। तो यहाँ पर अच्छी तरह एक नज़र डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पर। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं वो फॉर्म आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2020 से, लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020 और फीस की जो लास्ट डेट है वो भी है 21 जुलाई 2020। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। कुछ सोशल कैटेगरीज जो रहती हैं उनके लिए IBPS ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराता है ताकि एग्ज़ाम से पहले वो ट्रेनिंग ले सकें फ्री में। तो जो ट्रेनिंग के लिए एनरोल करता है उनके लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो होंगे 12 अगस्त 2020 से, और जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी 24 से लेकर 29 अगस्त तक। उसके बाद डेट ऑफ एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसका जो एग्ज़ाम होगा उसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आएंगे अगस्त 2020 में, और जो प्रिलिमिनरी आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर या अक्टूबर 2020 के अंदर ही। और बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो अक्टूबर 2020 में ही उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और डेट फॉर एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर मेन एग्ज़ाम, जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद जो सेकंड एग्ज़ाम होगा, जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा वही सेकंड एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो उसके एडमिट कार्ड अक्टूबर या नवंबर 2020 में आ जाएंगे। और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर 2020 में ही। और जिसकी सिलेक्शन हो जाती है तो जनवरी में ही प्रोविज़नल अलॉटमेंट करवा दी जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी उन सभी कैंडिडेट्स की जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या दी हुई है। देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो फ़ीस दी गई है, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 850 रुपये, और अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 175 रुपये। उसी तरह से अगर आप ऑफिसर स्केल में जाएँ, चाहे ऑफिसर स्केल में आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ीस सेम है। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए वही 850 रुपये फ़ीस है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ीस है वो है 175 रुपये। और पेमेंट मोड की देख लेते हैं, मेथड ऑफ पेमेंट कैसे की जा सकती है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये तीनों ही तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप चालान से पेमेंट कर पाएँ, तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी और लास्ट डेट से पहले आप पेमेंट ज़रूर कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन के लिंक दे रखे हैं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद हम देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर लिंक दे रखे हैं। ये देखिए ऑफिस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक ये है। अगर आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ देखना चाह रहे हैं अच्छे तरह से, एज क्राइटेरिया क्या है और एज में रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग कैटेगरी के लिए एजुकेशन क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा, कितनी ड्यूरेशन का एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको ये सजेशन है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें किसी भी फॉर्म को भरने से पहले। और इस पोस्ट को अप्लाई करने का जो ऑनलाइन लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो IBPS की, और आगे भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।